हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा और यह टेस्ट रेलवे के पूर्णतः ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित है। इसमें सभी विषय से क्वेश्चन शामिल किए हैं और एग्जाम में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 से 3 सेकेंड का समय लेना है आपको, फिर इसको सॉल्व करना है और आप 40 में से कितना सही बना पाए हैं लास्ट में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मानव रोबोट है। दोस्तों, दुनिया की जो पहली मानव रोबोट है सोफिया। सोफिया को सऊदी अरब ने नागरिकता दी है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सोफिया। और भारत में जो तैयार किया जा रहा है, अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, रश्मि रोबोट का नाम है। यह भारतीय भाषा हिंदी भोजपुरी में बात करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई का भार क्या है, यानी भार का ऐसा यूनिट क्या है। तो भार का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन होता है, साथ ही बल का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौन यानी लैंगिक, इसको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। दोस्तों, सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं इसमें जो होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है और सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं हाइड्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में बोया जाता था। जनरल क्वेश्चन है, सभी जानती हैं नील की खेती होती थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किसके वजह से इनकी जगह ले रहे हैं, इसमें रीजन बताना है। तो सभी जानते हैं कि एलईडी बल्ब में जो है बिजली की बहुत कम खपत होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा दक्षता। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। दोस्तों, इसमें से 3 ऑप्शन सही है, बाकी चौथा गलत है, ये आपको बताना है। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप 1988 पढ़िएगा। सीवी रमन का जन्म जो हुआ था 1988 में तमिलनाडु में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1970 में कर्नाटक में हुआ था। इसमें 1954 में भारत रत्न मिला है, यह सही है। 1930 में नोबेल प्राइज मिला है, यह भी सही है। और यहाँ पर टाइपिंग सही कर लीजिएगा, इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में 1888 में तमिलनाडु में हुआ, यह भी सही है। इसको 1888 पढ़िएगा दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1987 में नाइट की उपाधि दी गई, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया गया था सबसे पहले 1905 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1905। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। अगला क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। दोस्तों, इससे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था 2016 में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, रेलवे जो है 2 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ देता है जो इम्पोर्टेंट रहता है। 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील शहर में, ब्राजील देश का यह शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पर आयोजित किया गया था। अब जो आयोजित की जाएगी 2020 में टोक्यो में आयोजित की जाएगी, जो कि जापान का शहर है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। अनैच्छिक मीन्स जिस पर हमारा काबू ना हो, तो यह जो होता है दोस्तों दिल में होता है, हार्ट में होता है। हार्ट हमेशा काम करता रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन मोआई टर्म किनकी आत्मकथा है। तो यह जो आत्मकथा है शरद पवार की, राइट आंसर इसका हो जाएगा शरद पवार। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमला मंदिर जो है दोस्तों चित्तूर जिला में, जो कि आंध्र प्रदेश के एक जिला है, यहाँ पर है। और यह पहाड़ी का नाम इसमें पूछा जा रहा है, तो वेंकटाद्रि होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। दोस्तों, महापुरुष के द्वारा जो कथन कहे गए हैं, यह एसएससी और रेलवे में भी पूछा जाता है, तो यह जो कथन कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो जितने भी महापुरुष के फेमस कथन हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेलिओडोसिस क्या है। तो मेलिओडोसिस एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है। सभी जानते ही हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य का प्रमुख
उसके द्वारा लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हम लोग एमपी को, सांसद को चुनते हैं, फिर सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इसका जो आदेश दिया गया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, इसको जनरल डायर भी कहते हैं, जनरल डायर नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? दोस्तों केसर जो होता है दुनिया का सबसे महंगा पौधा होता है, साथ ही मसाला भी सबसे महंगा है। केसर 1 केजी केसर का जो दाम होता है 1 से 3 लाख के बीच में होता है। और यह जो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यह केवल भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसकी खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था अप्रैल 1973 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 1973। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की थी? तो एक्स किरण की खोज, जो एक्सरे की खोज किया गया है विल्हेम रोएंटजन के द्वारा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है। चीन, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, इन सभी देश से होकर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सम्राट अशोक जो राजा थे मौर्य वंश के राजा थे, तीसरे नंबर की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? दोस्तों रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चंद्रमा मीन्स यहाँ पर उपग्रह की बात हो रही है। तो बुध एवं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन में शुक्र दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य की एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो लोक नृत्य है दोस्तों बिहार की एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड जो सूत्र होता है दोस्तों नमक का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की अधिकतर प्रजातियां किस कारण लुप्त प्राय हो रही है? दोस्तों पशुओं की अधिकतर प्रजातियां के लुप्त प्राय का मेन जो कारण है प्राकृतिक जो आवास है वह नहीं मिल पा रहा है, यानी अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाने के कारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास विखंडन। मनुष्यों के द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण से आवास, जो प्राकृतिक आवास होना चाहिए पशुओं के लिए, वह नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण से प्रजाति जो है लुप्त हो रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आवास विखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसमें से 3 जल प्रदूषण है, जैसे समुद्री डंपिंग भी है, घर का कचरा भी, तेल फैलना भी, लेकिन तट पर मछली पकड़ने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? दोस्तों शाहजहां के द्वारा जो मस्जिद का निर्माण किया गया था जमा मस्जिद दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जो जनक है वर्गीज कुरियन, राइट आंसर है इसका। और श्वेत क्रांति जो संबंधित है दोस्तों दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड है, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? यानी कोई भी चीज़ डिलीट हो गया है या फिर उसको फिर से वापस लाना चाहते हो तो Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंडो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+V का जो प्रयोग किया जाता है, कोई भी चीज़ को अगर आप कॉपी किया तो उसको पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है कोई भी सिलेक्टेड चीज़ को डिलीट करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? twitter.com, facebook.com, youtube.com, तीनों जो है दोस्तों एक वेबसाइट का नाम है। .com या फिर .in रहता है या वेबसाइट होता है। सी ऑप्शन में व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग आप सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं, तो यह एक अलग हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा व्हाट्सएप। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का कंपेयर हो रहा है, सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल में बृहस्पति है, पृथ्वी के कंपेयर में भी यही होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो टोटल है विश्व धरोहर स्थल 32 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगा है, तो यह सत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। बजट सत्र होता है
फरवरी महीने में ग्रीष्म सत्र नहीं होता है दोस्तों, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया के दौरान आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो भोजन जो जाता है आहार नली में, इंजेशन अंतर्ग्रहण के द्वारा, इसके बाद भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो इसमें से दोस्तों गोल्डन राइस भी है, एक जेनेटिक है। इसके बाद हो जाएगा बीटी कॉटन, बीटी कपास भी है, लेकिन भिंडी नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भिंडी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का जो सीईओ है दोस्तों अभी वर्तमान समय में अमिताभ कांत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका पूरा नाम बताना आपको। तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि डी ऑप्शन में है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का प्रयोग हम लोग भीम ऐप के माध्यम से लेन देन करते हैं, या फिर फोन पे, तेज, गूगल पे के माध्यम से करते हैं। इसी यूपीआई के द्वारा पेमेंट होता है। तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का उप महासचिव है? तो यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, लेकिन यहाँ पर उप महासचिव पूछा जा रहा है। तो उप महासचिव जो है अमीना मोहम्मद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है? तो सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान, इसको भरतपुर अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान। दोस्तों आप लोग 40 में से कितना सही बना पाए? जिसका 35 प्लस स्कोर है उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिसका स्कोर कम है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।